बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुजरात के फॉरेन अफेयर्स ऑफिस के डेली वेजेस मुलाजमीन की रिहाइश पर 40 लाख रुपए की चोरी की वारदात हुई है। ये 40 लाख रुपए की चोरी है या 4 करोड़ रुपए की, इस पर बात करेंगे। और ये डेली वेजेस मुलाजमीन हैं कौन और इनकी फॉरेन अफेयर्स ऑफिस के अंदर क्या जिम्मेदारियां हैं, उनके हवाले से भी बात करेंगे। क्या बताया जा रहा है, क्या छुपाया जा रहा है, हालात और हकाइक आपके सामने रखेंगे, फैसला आप खुद कीजिए। फॉरेन अफेयर ऑफिस के ये मुलाजमीन ऑफिस के साथ उमर स्ट्रीट है, वहाँ इन्होंने किराए का घर ले रखा है और वहाँ इनकी चोरी हुई है। आमिर शौकत गुराया और इरफान अहमद इस मुकदमे के मुद्दई बने हैं और उन्होंने बताया कि सुबह 9 बजे के बाद ये वारदात हुई है, यानी ये वारदात दिन दिहाड़ी हुई है, दिन की रोशनी में हुई है। वारदात के बाद पुलिस वहाँ आई, उन्होंने क्राइम सीन देखा और जो उनकी ज़ाब्ते की कार्रवाई थी वो उन्होंने मुकम्मल की। अहले मोहल्ला से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जब चोरी हुई तो बताया गया कि 4 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। और फिर पुलिस ऑफिसर्स आए। जाहिर है कि चोरी की बड़ी वारदात हो तो फिर बड़े ऑफिसर्स ज़रूर वहाँ जाते हैं। पहले ये कोशिश की गई कि ये पर्चा ना कटवाया जाए, दरख्वास्त के बगैर ही पुलिस कार्रवाई करे और चोरों तक पहुंचने की कोशिश करें, लेकिन पुलिस ने इस पर कार्रवाई की और डीपीओ के हुक्म से ये फिर एफआईआर दर्ज हुई। इस पर पुलिस अब तफ्तीश कर रही है। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, लेकिन ये अभी तक किसी से शेयर नहीं की गई। पहले रिलेक्टेंट थे कि ये इस पर कोई कार्रवाई उस तरह ना हो, कार्रवाई हो गई तो अब ये रिलेक्टेंट है कि इनकी बहुत सारी डिटेल्स ना पता चलें। यहाँ सवाल पैदा होता है कि इतनी बड़ी रकम 4 करोड़ रुपए या बकौल उनके 40 लाख रुपए डेली वेजेस मुलाजमीन के पास कहाँ से आए। वो डेली वेजेस मुलाजमीन जो 40,000 रुपये माहाना कमाते हैं, ये डेली वेजेस मुलाजमीन पोस्ट ऑयल में काम करते हैं जहाँ ये सारी अटेस्टेशन होती हैं। आमिर शौकत गुराया और इरफान अहमद भी वहाँ होते हैं, इनके साथ रिजवान भट्टी भी होते हैं। आपको याद होगा कि हमने अपनी गुज़िश्ता रिपोर्ट में बताया था कि ये 4 लोग अभी तक वहाँ मौजूद हैं। जो पिछले जो यहाँ इंचार्ज था उसके नेटवर्क जो उसने यहाँ इस्टेब्लिश किया था करप्शन का और कमीशन का, जो हमारे सोर्सेस हैं उन्होंने बताया कि ये जो पिछला असिस्टेंट डायरेक्टर था जो पहला यहाँ तैनात हुआ, ये सारा का सारा नेटवर्क उसने यहाँ डेवलप किया है। हालांकि ये सिस्टम बड़ा शफाफ सिस्टम है, गवर्नमेंट ने बहुत ही शफाफ सिस्टम बनाया है, सिर्फ अमले के चंद लोगों की वजह से। नॉट ऑल, सारे इस तरह नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग जिनमें से 4 बंदे इस वक्त भी पुराने असिस्टेंट डायरेक्टर के यहाँ लोग मौजूद हैं पोस्ट ऑयल के अंदर। ये लोग उनकी ही बाकियात में से हैं और हमने उस वक्त नाम जाहिर नहीं किए थे, लेकिन आज एक वारदात के बाद उनके नाम खुद ब खुद ज़ाहिर हो गए हैं। आमिर शौकत गुराया 2018 में फॉरेन ऑफिस में भर्ती हुए और डेली वेजेस के मुलाजिम के तौर पर भर्ती हुए और उस वक्त से ये इसी हैसियत से काम कर रहे हैं। जब यहाँ इदारा बना, जब यहाँ फॉरेन ऑफिस बना तो फिर ये उन्होंने यहाँ अपनी ट्रांसफ़र करवा ली। इनके साथ जो रिजवान भट्टी हैं और इरफान अहमद हैं, ये 2-3 साल पहले इनकी भर्ती हुई है, ये भी डेली वेजेस मुलाजमीन हैं। आमिर शौकत गुराया को आप फॉरेन ऑफिस का नंबर 2 कह सकते हैं। ये नंबर 2 ऑफिसर की सीट पर बैठा हुआ है और इंचार्ज ने इनको यहाँ साइनिंग अथॉरिटी दी हुई है। सारी की सारी अटेस्टेशन इनके सिग्नेचर्स होते हैं। कैसा निज़ाम चल रहा है और क्या मजाक हो रहा है। इस तरह के डेली वेजेस मुलाजमीन ऑफिसर्स की सीट पर बैठ कर इतने बड़े इख्तियारात के साथ इतनी बड़ी सर्विसेज दे रहे हैं और जाहिर है कि वो जिस तरह का वो धंधा उन्होंने इख्तियार कर रखा है और जिस तरह लोगों को अजियत दी जा रही है और लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर उनसे लाखों रुपए रोज़ाना, यहाँ मिलियंस की इनकम है। हमने तो ये कहा था कि ये 20, 30, 40, 50 हज़ार लेते हैं, लेकिन बाद में हमें बताया गया कि ये 1-1, 2-2 लाख तक एक अटेस्टेशन का लेते हैं। लोगों की मजबूरी होती है कि वो टाइम बार होता है और उन्होंने अपनी अटेस्टेशन विद इन टाइम करवानी होती है। ये उन मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं, फिर लोगों से पैसे लेते हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है जो इस ऑफिस के अंदर हो रहा है और फॉरेन अफेयर ऑफिस ने बहुत जल्द करप्शन में अपना नाम और मकाम पैदा कर लिया है। पुलिस और महकमा माल के बराबर वो अपने आ गए हैं, बल्कि शायद इससे भी बढ़कर हैं जो उनकी डेली की इनकम है। चोरी की वारदात पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। हम भी इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करेंगे, कहाँ का क्या क्या हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ चोरी की वारदात तक ही महदूद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इससे आगे भी बढ़नी चाहिए
کہ یہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا تھا، اگرچہ وہ ہو سکتا ہے اس کو پروف کر دیں کہ ہم نے گاڑی فروخت کی ہے، ہم نے فلاں چیز فروخت کی ہے، اور اس کی پھر ایک جعلی رسید بھی لے آئیں۔ جو سب سے بڑا کام ہے اور اس سے امپورٹنٹ کام ہے کہ یہ جو اس کے اندر فارن افیئر آفس کے اندر کرپشن ہو رہی ہے، اس کا تو اب سرکمسٹانشل ایویڈنس اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے۔ ڈیلی ویجز ملازمین کے گھر سے اتنی بڑی رقم برآمد ہو رہی ہے، وہ تسلیم نہیں کر رہے کہ یہ کروڑوں میں ہے، انہوں نے ملینز میں لکھوائی ہے، لیکن جب آپ انویسٹیگیٹ کریں گے، اور اگر انویسٹیگیشن کے ادارے ایف آئی ہے یا جس دیگر وفاقی تحقیقاتی ادارے ہیں اور ایون جو خفیہ ایجنسیز ہیں، وہ کیوں خاموش ہیں؟ کیا وہ بھی بینیفیشری ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اگر وہ بینیفیشری نہیں ہیں تو انہیں حرکت میں آنا چاہیے اور یہاں جو کرپشن اور دھندا چل رہا ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے۔